गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम का अध्ययन करेंगे। एल्यूमिनियम का धातु कण। मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम क्या है? किसी एल्यूमिनियम धातु के अयस्कों से भौतिक व रासायनिक प्रक्रमों की सहायता से लगभग 100% शुद्ध एल्यूमिनियम प्राप्त करने की क्रियाविधि को मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम कहते हैं। एल्यूमिनियम धातु के अयस्कों से भौतिक रासायनिक प्रक्रमों की सहायता से लगभग 100% शुद्ध एल्यूमिनियम एल धातु प्राप्त करने की क्रियाविधि को मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम का धातु कण कहते हैं। मीन्स एल्यूमिनियम धातु के अयस्कों की सहायता से भौतिक व रासायनिक प्रक्रमों के द्वारा लगभग 100% शुद्ध एल्यूमिनियम धातु प्राप्त करने की क्रियाविधि को मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम कहते हैं। फर्स्ट हेडिंग आपको यही बताया था। उसके बाद सेकेंड हेडिंग जो होगा वो होगा अक्रेंस ऑफ एल्यूमिनियम। अक्रेंस ऑफ एल्यूमिनियम मीन्स एल्यूमिनियम की प्राप्ति। की प्राप्ति इसका क्या मतलब है? आपको बताया था कि बहुत कम रेयर केसेस में कुछ धातुएं ऐसी हैं जो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। अधिकांश धातुएं संयुक्त अवस्था में अपने अयस्कों के रूप में पाई जाती हैं। इसी प्रकार एल्यूमिनियम भी संयुक्त अवस्था में अपने अयस्कों के रूप में भूपटरी अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। पर इसकी खास बात यह है कि ये एक्टिव मेटल है, इसकी क्रियाशीलता बहुत ज्यादा होती है और यूएसए मींस अमेरिका में इसकी जो प्रतिशत मात्रा है सर्वाधिक 21% है जो अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। ये मुख्यतः फ्रांस, आयरलैंड, अमेरिका तथा भारत आदि देशों में पाया जाता है। भारत में उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, बिहार आदि राज्यों में एल्यूमिनियम की प्राप्ति होती है। अब अक्रेंस ये इसी तरीके से हम हर मेटलर्जी के लिए करेंगे। तो यहां पर आज एल्यूमिनियम की बात कर रहे हैं तो एल्यूमिनियम की बात करेंगे। फर्स्ट हेडिंग हमारा मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम हो गया, सेकेंड अक्रेंस ऑफ एल्यूमिनियम हो गया, थर्ड जो इंपॉर्टेंट है वो है ओर मींस अयस्क। अयस्क क्या है? क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि ये एल्यूमिनियम अर्थ क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में 21% जो है अपने अयस्कों के रूप में पाया जाता है। फिर अयस्क क्या है? तो हर मेटलर्जी में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो अयस्क होते हैं। एक नंबर का अयस्क अलग से भी आता है। तो जो एल्यूमिनियम के अयस्क हैं, तो जो फर्स्ट अयस्क है वो है बॉक्साइट। बॉक्साइट
हमें दो चीज लिखनी है, उसका नाम और उसका फार्मूला। इसका फार्मूला होता है Al2O3.2H2O। चार 5s हमें हर धातु के लिखने हैं। नंबर 2 है डायस्पर। डायस्पर के सूत्र में एक H2O कम कर दो, तो Al2O3.H2O। पहले 2 थे, अब 1 हो गए। नंबर 3 कोरंडम या एलुनाइट। कोरंडम या एल्यूमिना, कोरंडम और एल्यूमिना, इसके सूत्र में एक H2O और कम कर दो, मीन्स Al2O3। तो बड़ी आसानी से सूत्र याद हो जाएंगे। बॉक्साइड का Al2O3.2H2O, डायस्पर का Al2O3 एक H2O कम कर दो, कोरंडम का या एल्यूमिना का एक H2O और कम कर दो। फोर्थ नंबर जो है वो है क्रायोलाइट। मीन्स Na3AlF6। और जो फिफ्थ नंबर है वो है एलुनाइट। फिटकरी का सूत्र आपको पता है, K2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2 की जगह 4AlOH का होल थ्राइस। तो एक प्रकार से फिटकरी के सूत्र से हमें इसका सूत्र भी लर्न हो जाएगा। जो इंपॉर्टेंट चीज है मैं फिर बता रहा हूं, वो अयस्क होते हैं। याद करने का एक तरीका और भी है, इससे शॉर्ट फॉर्म में बदका भी बोल सकते हैं, BDCCA। B फॉर बॉक्साइट, D फॉर डायस्पर, C फॉर कोरंडम, C फॉर क्रायोलाइट, A फॉर एलुनाइट। बदका लिखने से आपको बेनिफिट क्या होगा, आपको ये याद है कि Al2O3.2H2O एक फार्मूला है, उसमें एक H2 कम करा, फिर एक H2 कम करा, और इसका फार्मूला क्रायोलाइट का आपने अलग से लर्न कर लिया, Na3AlF6। और एलुनाइट लास्ट वाला फार्मूला हो गया फिटकरी का, बस उसमें 24H2 की जगह 4AlOH का होल थ्राइस है। तो ये इजी गोइंग लर्न करने का एक मेथड है। मैंने बताया था कि जितने भी अयस्क होते हैं उनमें एक अयस्क मेन और होता है, मुख्य अयस्क होता है। मुख्य अयस्क वो होता है जिसमें धातु की प्रतिशत मात्रा सर्वाधिक होती है। तो इसका जो मुख्य अयस्क है वो बॉक्साइड अयस्क है। और बॉक्साइड अयस्क में जो है धातु मीन्स एल्यूमिनियम की प्रतिशत मात्रा सर्वाधिक है, इसलिए हम जो उपयोग करेंगे वो किसका करेंगे, बॉक्साइड का। अब हम बात करते हैं कि इससे आगे नेक्स्ट एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। नेक्स्ट हेडिंग आपको बताया था एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम में कुछ हेडिंग्स बताए थे। फर्स्ट हेडिंग था ग्राइंडिंग ऑफ और, सेम हेडिंग अयस्क का पीसना। बिल्कुल सेम जो लिखा था अयस्क के, बॉक्साइड अयस्क के, ये लिखेंगे एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क बॉक्साइड अयस्क है। बॉक्साइड अयस्क के बड़े बड़े पत्थरों को लेकर उसे स्टैम्प मिल में पीस कर उसे क्या करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर क्रैश करके उसे एक बारीक पाउडर के रूप में परिवर्तित कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग बताया था कंसंट्रेशन ऑफ और, अयस्क का सांद्रण। अयस्क का सांद्रण, अयस्क का सांद्रण करने की आपको विधियां लिखवाई थी। नंबर 1, अगर सल्फाइड अयस्क है तो फ्लोटेशन मेथड मींस फैन प्लवन विधि। नंबर 2, अगर ऑक्साइड अयस्क है तो चुंबकीय पृथक्करण विधि मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। और अगर डेंसिटी ज्यादा है तो ग्रेविटी डेंसिटी मेथड, गुरुत्वीय घनत्व पृथक्करण विधि।
तो ये 3 विधियां आपको बताई थी। अब इन 3 विधियों में आपको बताया था कि एक विधि यूज होगी। अब हमें यहाँ पर देखना है कंसंट्रेशन ऑफ और में कि यहाँ पर मुख्य एस्क क्या है। मुख्य एस्क बॉक्साइड है। बॉक्साइड का सूत्र आपको पता ही है, Al2O3.2H2O। उस दिन भी बताया था कि इन H2O से, हाइड्रेटेड वाटर से कोई मतलब नहीं है। इसके साथ क्या लगा है, O मींस ऑक्साइड। इट मींस इसका जो अयस्क है वो ऑक्साइड O है। अगर ऑक्साइड अयस्क है तो इसका जो हम सांद्रण करेंगे वो हम चुंबकीय पृथक्करण विधि से करेंगे। और चुंबकीय पृथक्करण विधि से करने के लिए मैं एक आपने नॉन मैग्नेटिक व्हील लिया था, एक मैग्नेटिक व्हील लिया था और उसके ऊपर बेल्ट लगा दी थी और यहाँ पर एक हॉपर लगा दिया था और यहाँ पर ये व्हील इस तरीके से रोटेट हो रहा था। ये मैग्नेटिक था और ये नॉन मैग्नेटिक था। तो इसके लिए जो यूज करेंगे हम, ये विधि यूज हुई मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। ये मैग्नेटिक व्हील है। अब यहां पर जब ये रोटेट होगा, इस तरीके से घूमेगा, तो यहां पर 2 ढेर हो जाएंगे। ये नॉन मैग्नेटिक का और यहां पर एक ढेर रह जाएगा मैग्नेटिक का, और इन दोनों को सेपरेट कर लेंगे। तो इस प्रकार से ये हो गया हमारा कंसंट्रेशन ऑफ और जो चुंबकीय पृथक्करण विधि में लिखा था वही सारी चीज हम इसमें लिखेंगे। अब उसके बाद जब ये हमारा हो गया तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, उसके बाद हम करेंगे इसमें, इस मेथोडोलॉजी में थोड़ा सा चेंज है, प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइड और बॉक्साइड एस्क का शोधन। बॉक्साइट अयस्क का शोधन। बॉक्साइड अयस्क में 2 चीज की अशुद्धि रह जाती है, एक Fe2O3 की और एक सिलिका की SiO2। ये 2 अशुद्धियां हैं। ये 2 अशुद्धियां 3 रूप में मिल सकती हैं। नंबर 1, केवल Fe2O3 की अशुद्धि हो। नंबर 2, केवल SiO2 की अशुद्धि हो। नंबर 3, दोनों की अशुद्धि हो। अगर केवल हमारे पास Fe2O3 की अशुद्धि है तो यूज की जाएगी बेयर्स प्रोसेस, बेयर विधि। केवल जब Fe2O3 की अशुद्धि हो तो उस समय यूज करेंगे बेयर प्रोसेस, बेयर विधि। और यदि डिफरेंस भी बताऊंगा इन तीनों में क्या डिफरेंस आएगा, और यदि अशुद्धि है केवल SiO2 की तो यूज होगी सरपेक विधि। सरपेक प्रोसेस, सरपेक विधि जब अशुद्धि है SiO2 की। और यदि अशुद्धि है दोनों की तो यूज होगा हॉल प्रोसेस, मींस हॉल विधि। जब Fe2O3 प्लस SiO2 दोनों की अशुद्धि हो। तो अब एक एक विधि हम पढ़ेंगे। हमें कौन सी विधि करनी है, या तो वो मेटलर्जी में लिखेगा कि बॉक्साइड अयस्क में Fe2O की अशुद्धि है, या बॉक्साइड अयस्क में SiO2 की अशुद्धि है, या बॉक्साइड अयस्क में दोनों की अशुद्धि है। और यदि नहीं लिखता है तो हम अपनी तरफ से किसी एक अशुद्धि को मानकर और उसका एक्सप्लेनेशन दे देंगे, या वो नाम देगा कि बेयर विधि का प्रयोग करते हुए एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन कीजिए, सरपेक विधि का प्रयोग करते हुए एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन कीजिए, या हॉल विधि का प्रयोग करते हुए इसका एक्सट्रैक्शन कीजिए। इनमें डिफरेंस क्या है, यदि आती है बेयर विधि, तो बेयर विधि में क्या है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि बेयर प्रोसेस में
Fe2O3 की अशुद्धि होती है। यहां पर आपके पास है बॉक्साइड गैस। बॉक्साइड गैस का सूत्र होता है Al2O3.2H2O। ये बॉक्साइड है। बॉक्साइड गैस में हम NaH डालेंगे 2NaOH और इसे 80 डिग्री से 150 डिग्री सेंटीग्रेड में 80 ATM वायुमंडल ताप पर जब हम गर्म करेंगे तो गर्म करने पर सोडियम मेटाएल्यूमिनेट 2NaAlO2 सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्लस H2O मिल जाएगा। अब जो ये सोडियम मेटा एल्यूमिनेट है इसे दोबारा से हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो हमारे पास है NaAlO2 जो ये सोल्यूबल है, वाटर में सोल्यूबल है। हम इसे और गर्म करेंगे। जब हम इसे गर्म करेंगे जल के साथ प्लस 2H2O एरो गर्म करने के बाद यहां से AlOH का होल थ्राइस प्लस NaOH मिल जाएगा। AlOH का होल थ्राइस प्लस NaOH। तो अब हमारे पास है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल थ्राइस। AlOH के होल थ्राइस में हम क्या करेंगे, दो मॉलिक्यूल लेंगे इसके AlOH के होल थ्राइस के और इसे 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर देंगे, डिसकैल्सिनेशन कर देंगे, वायु की अनुपस्थिति में गर्म कर देंगे। जब हम गर्म करेंगे तो यहां से मिल जाएगा Al2O3 प्लस 3H2O मिस एल्यूमिना मिल गया, हमें एल्यूमिना प्राप्त होगा। तो हम लिखेंगे कैसे कि बेयर विधि में, बेयर विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब Fe2O3 की अशुद्धि होती है। Fe2O3 की अशुद्धि होने पर उसे NaOH के साथ 150 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 80 वायुमंडल डिग्री ताप पर गर्म करने से सोडियम मेटा एल्यूमिनेट विलयन के रूप में प्राप्त हो जाता है, जिसे पुनः गर्म करने से एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप PPT प्राप्त हो जाता है, जिसे छानकर पृथक कर लिया जाता है तथा इसे धोकर सुखाकर इसे 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायु की अनुपस्थिति में जब इसे गर्म करते हैं तो गर्म करने पर एल्यूमिना प्राप्त हो जाता है। इस विधि को बेयर विधि कहते हैं और इस विधि के द्वारा Fe2O3 की अशुद्धि पृथक हो जाती है। अब बात करते हैं हम, दूसरा मेथड था हमारा सरपेक प्रोसेस। सेकेंड मेथड था हमारा सरपेक प्रोसेस। सरपेक्स प्रोसेस, सरपेक्स प्रोसेस में आपको बताया था जब SiO2 की अशुद्धि होगी तब प्रयोग किया जाएगा। एक छोटा सा डिफरेंस है, यहां पर हमने NH लिया था, वहां पर हम कार्बन और नाइट्रोजन के साथ 1800 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे। तो एल्यूमिना लेंगे हम Al2O3.2H2O और उसे जो है 3C व N2 के साथ 1800 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब हम गर्म करेंगे तो यहां से 2AlN एल्यूमिनियम नाइट्राइड प्लस 3CO प्लस 2H2O मिल जाएगा। फिर हमने AlN लिया था, मींस हमने जो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्राप्त हुआ था उसे लिया था, तो यहां पर हम AlN लेंगे। AlN को भी वही सेम ट्रीटमेंट H2O में डिसॉल्व किया था, यहां भी H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे, यहां से AlOH का होल थ्राइस प्लस अमोनिया NH3 प्राप्त हो जाएगी। तो यहां से इसका PPT मिल गया, बिल्कुल सेम। क्या प्राप्त हो गया? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तीसरी रिएक्शन बिल्कुल कॉमन होगी, वही 2AlOH का होल थ्राइस को 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायु की अनुपस्थिति में जब गर्म करेंगे तो गर्म करने पर Al2O3 प्लस 3H2O प्राप्त हो जाएगा, मींस एल्यूमिना प्राप्त हो गया। अब जो तीसरी विधि है, तीसरी विधि का जो उपयोग होगा हॉल प्रोसेस का, वो तब होगा जब हॉल प्रोसेस का उपयोग जब Fe2O3 प्लस SiO2 दोनों की अशुद्धि होगी, तब
हॉल प्रोसेस का उपयोग करेंगे और हॉल प्रोसेस के उपयोग में भी वही बॉक्साइड एसिड लेंगे Al2O3 डॉट 2H2O और यहाँ पर इसे Na2CO3 के साथ गर्म कर देंगे। गर्म करने पर यहाँ से वही सोडियम मेटाल्यूमिनेट 2NaAlO2 प्लस कभी भी आप CO3 को गर्म करेंगे तो हमेशा CO2 जरूर रिलीज होगी प्लस 2H2O। अब हमारे पास है NaAlO2 सोडियम मेटाल्यूमिनेट, हम उसे जल के साथ, यहाँ भी NaAlO2 मिला था तो हमने जल के साथ रिएक्ट कराया था, तो यहाँ भी हम जल के साथ उसे क्या कराएंगे, डिसोल्व कराएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2NaAlO2 प्लस साथ में निकल लेंगे CO2 प्लस H2O, तो यहाँ पर हम लेंगे 3H2O और यहाँ से मिल जाएगा AlOH का होल थ्राइस प्लस Na2CO3, तो यहां से हमें मिल गया AlOH का होल थ्राइस। जो AlOH का होल थ्राइस मिला है उसका फिर कैल्सिनेशन कर देंगे, 2AlOH का होल थ्राइस एरो 1500 डिग्री सेंटीग्रेड और ये बन जाएगा Al2O3 प्लस 3H2O, तो सेम रिएक्शंस हो गई, फिर एल्यूमिना मिल गया। कहने का मतलब ये है कि तीनों प्रोसेस में हमें एल्यूमिना ही प्राप्त करना है। तो पहला प्रोसेस कब यूज होगा, जब Fe2O श्री की अशुद्धि होगी तो उस समय यूज होगा बेयर प्रोसेस। बेयर प्रोसेस में बॉक्साइड गैस को NaOH के साथ 150 डिग्री सेंटीग्रेड ताप जो है 80 वायुमंडलीय दाब पर गर्म करने से सोडियम मेटाल्यूमिनेट प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार प्राप्त सोडियम मेटाल्यूमिनेट को गर्म करने से एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप प्राप्त हो जाता है, जो 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने से एल्यूमिना में परिवर्तित हो जाता है और तीनों रिएक्शन से लेते हैं। इसी टाइप से यदि सिलिका की अशुद्धि है, SiO2 की अशुद्धि है, तो उस समय सरपेट विधि का प्रयोग किया जाएगा और सरपेट विधि में बॉक्साइड गैस को कार्बन तथा नाइट्रोजन के साथ गर्म करने से 1800 डिग्री सेंटीग्रेड पर एल्यूमिनियम नाइट्राइड 2Aln प्लस 3CO प्लस 2H2O Aln को जल के साथ गर्म करने पर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप प्राप्त होगा और इस प्रकार प्राप्त एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने से एल्यूमिना प्राप्त हो जाएगा। और तीसरी विधि है हॉल प्रोसेस, जब दोनों चीजों की अशुद्धि होगी तो उस समय हम इसे सोडियम कार्बोनेट के साथ गर्म करेंगे। सोडियम कार्बोनेट के साथ गर्म करने से सोडियम मेटाल्यूमिनेट प्राप्त होगा, जो जल के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके AlOH का होल थ्राइस बनाएगा और AlOH के होल थ्राइस का कैल्सिनेशन कर देंगे 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायु की अनुपस्थिति में जब गर्म करेंगे तो एल्यूमिना प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार तीनों विधियों के द्वारा हमने एल्यूमिना को प्राप्त किया। अब हमारे पास जो प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ एल्यूमिना। अब नेक्स्ट बात करते हैं अब बॉक्साइड गैस का हमारा शोधन हो गया। अब नेक्स्ट प्रोसेस है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिना। अब जो भी काम करेंगे हम एल्यूमिना का करेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस में विद्युत अपघटन, तो एल्यूमिना का विद्युत अपघटन, एल्यूमिना का विद्युत अपघटन कैसे किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्यूमिना जो है वो विद्युत का कुचालक होता है और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, एल्यूमिना का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 2050 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो होता है 660 और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 1800 डिग्री सेंटीग्रेड। अब अगर हम गर्म करेंगे तो 2250 और 2050 तक पहुंचने से पहले ही एल्यूमिनियम भाप के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। 1800 डिग्री सेंटीग्रेड पर एल्यूमिनियम भाप के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। हम मेटलर्जी पढ़ रहे हैं एल्यूमिनियम की, हमें एल्यूमिनियम ही नहीं मिलेगा, तो इस कारण हमें यहाँ पर कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि इसका जो गलनांक है वो कम हो जाए और इसके गलनांक को कम करने के लिए दो चीज का उपयोग किया जाता है। एक हमने पढ़ा है क्रायोलाइट, क्रायोलाइट का मतलब Na3
CaF6, एक होता है फ्लोस्पर CaF2, फ्लोस्पर। इन दोनों को हम मिला देंगे, पॉजिटिव मात्रा मिला सकते हैं। ये क्या करेंगे, ये इसके गलनांक को कम कर देंगे और इसका जो एनालिसिस है वो लगभग 850 से 950 डिग्री सेंटीग्रेड, 900 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच ही हो जाएगा। मीन्स जो काम 2050 पर हो रहा था वो काम 850 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच हो जाएगा। तो एक सवाल आता है, जब भी एल्यूमिनियम की मेटलर्जी आती है तो एक क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है कि एल्यूमिना के वैद्युत अपघटन में फ्लॉस्पर या क्रायोलाइट क्यों मिलाया जाता है। तो आपको आंसर लिखना है कि एल्यूमिना एक विद्युत का कुचालक होता है जिसका गलनांक मींस मेल्टिंग पॉइंट 2050 होता है, परंतु एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट 660 और बॉइलिंग पॉइंट 1800 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अर्थात 1800 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करने से ही एल्यूमिनियम वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। इस प्रकार एल्यूमिना के गलनांक को कम करने के लिए हम इसमें अल्प मात्रा क्रायोलाइट मींस Na3AlF6 या फ्लॉस्फर मींस CaF2 की मिला देते हैं, जिससे उसका वैद्युत अपघटन 850 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच ही हो जाता है। मतलब ये कैसे होगा, ये सारी चीज आपको पता चलेगी। अब इसमें देखिए क्या होगा, एल्यूमिना के विद्युत अपघटन में 2Al2O3 एल्यूमिना का सूत्र है। आप कर रहे हैं इसका इलेक्ट्रोलिसिस कितने डिग्री पर, 850 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो यहां से मिल जाएगा 4Al + 3O2, ऑक्सीजन उड़ जाएगी और आपके पास रह जाएगा एल्यूमिनियम। आपको क्या मिल गया, एल्यूमिनियम। हम मेटलर्जी किस चीज की पढ़ रहे हैं, एल्यूमिनियम की, तो हमें एल्यूमिनियम प्राप्त हो गया। हुआ कैसे, एक आयताकार पात्र हमने लिया, इसमें ये लोहे का लिया और इसमें जो है अंदर की तरफ हमने अस्तर लगा दिया कार्बन का, और ये काम करेगा कैथोड का मींस माइनस का, और यहां पर ग्रेफाइट के प्लस लगा दिए, और इसके अंदर हमने ये अल्प मात्रा फ्लॉस्फर और क्रायोलाइट की लगा दी, और यहां पर एक कंट्रोलिंग लैंप होता है, बल्ब होता है। जैसे ही विद्युत अपघटन कंप्लीट हो जाएगा तो ये लैंप जलने लग जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि विद्युत अपघटन की जो क्रिया है वो कंप्लीट हो चुकी है। मींस एल्यूमिना इज कन्वर्टेड इनटू द एल्यूमिनियम, एल्यूमिना एल्यूमिनियम में परिवर्तित हो चुका है। तो ये काम हम करेंगे। अब मैंने आपको बताया था कि जब हमें एल्यूमिनियम मिल गया तो इस प्रकार जो एल्यूमिनियम मिला वो लगभग 98 या 99 पॉइंट समथिंग 99.980% कह दीजिए, या 98% के लगभग जो है ये शुद्ध होता है। अब हमें चाहिए लगभग 100%, मीन 99.98 99.97%। अब उसके लिए क्या करेंगे, आपको बताया था कि उसके लिए करेंगे प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्यूमिनियम। लास्ट स्टेप है प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का शोधन। एल्यूमिनियम के शोधन में भी सिंपल इलेक्ट्रोलिसिस मेथड के द्वारा कहते हैं, उस प्रोसेस को होप प्रोसेस भी बोल देते हैं। जो यहां पर किया था इलेक्ट्रोलिसिस उसे हॉल हेलाल प्रोसेस भी बोलते हैं, हॉल प्रोसेस। हुप प्रोसेस के द्वारा, हुप प्रोसेस में भी एक आयताकार पात्र लेंगे और इसे जो है मींस एनोड बना देंगे, और शुद्ध धातु का जो प्योर मेटल है उसका कैथोड बना देंगे मींस माइनस योग्य प्लस, और इसमें जो हमारे पास ये वाला एल्यूमिनियम है जो हॉल हेराल्ड विधि से मिला है उसे भर देंगे। भरने के बाद इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद 3 परतें बनेंगी। सबसे नीचे अशुद्धि की मींस इम्प्योरिटी की,
और बीच वाला मिक्सचर और जो ऊपर वाला पार्ट है वो प्योर मेटल, और इसे आउटलेट की सहायता से टाइम टू टाइम बाहर निकालते रहेंगे। इस प्रकार इस विधि के द्वारा 99.98% शुद्ध हमें एल्युमिनियम धातु मिल जाएगी। ये थी हमारी मेटलर्जी ऑफ एल्युमिनियम। वन टाइम रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले मेटलर्जी ऑफ एल्युमिनियम की डेफिनेशन, फिर अक्रेंस ऑफ एल्युमिनियम, एल्युमिनियम की प्राप्ति कहाँ होती है, कंबाइंड स्टेट में अयस्कों के रूप में होती है। अयस्क क्या है धातु के, अयस्क के बाद एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम में सबसे पहले ग्राइंडिंग ऑफ और अयस्क को पीस कर बड़े बड़े पत्थरों को छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित कर लेते हैं। उसके बाद है कंसंट्रेशन ऑफ और, अयस्क का सांद्रण, अयस्क का सांद्रण करने के लिए हमने मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड यूज किया था, चुंबकीय पृथक्करण विधि। उसके बाद है प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइड और, बॉक्साइड अयस्क का शोधन, बॉक्साइड अयस्क के शोधन में हमने 3 विधियां यूज की। बेयर विधि तब यूज करेंगे जब Fe2O3 की अशुद्धि होगी, उसमें NaOH के साथ गर्म करेंगे, सोडियम मेटाएल्युमिनेट बन जाएगा जो जल के साथ अभिक्रिया करके एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने से हमें एल्यूमिना प्राप्त हो जाएगा। दूसरी विधि थी सेकंड सरपेक। सरपेक मीन्स जब सिलिका की अशुद्धि हो, एस फॉर सरपेक, एस फॉर सिलिका। सिलिका मीन्स SiO2 की अशुद्धि हो, तो उस समय हम उसे कार्बन और नाइट्रोजन के साथ गर्म करेंगे तो एल्युमिनियम नाइट्राइड बनेगा, और एल्युमिनियम नाइट्राइड को जल में घोलने से एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने से एल्यूमिना मिल जाएगा। लास्ट है हॉल प्रोसेस। हॉल मीन्स बड़ा, ये लर्निंग मेथड बता रहा हूँ, हॉल में सब कुछ आ जाएगा, हॉल इज ऑल। तो हॉल प्रोसेस में मीन्स Fe2O3 और SiO2 जब दोनों की अशुद्धि हो तब हॉल प्रोसेस यूज करेंगे, और हॉल प्रोसेस में हम सोडियम कार्बोनेट के साथ गर्म करेंगे। सोडियम कार्बोनेट के साथ गर्म करने से सोडियम मेटाएल्युमिनेट बनेगा, सोडियम मेटाएल्युमिनेट का जल अपघटन करने से एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने से एल्यूमिना प्राप्त हो जाएगा। अब उस एल्यूमिना का हम करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस मीन्स वैद्युत अपघटन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बताया। वैद्युत अपघटन करने से पूर्व इसमें क्रायोलाइट मीन्स Na3Lf6 या फ्लॉस्फर मीन्स CaF2 की अल्प मात्रा मिला देंगे, जिससे उसका जो गलनांक है वो 2050 से घटकर 850 व 900 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच आ जाएगा, और हमें लगभग 98 या 99 पॉइंट समथिंग प्रतिशत शुद्ध एल्यूमिनियम धातु मिल जाएगी, और उस विधि को कहते हैं हॉल हेराल्ड विधि। और हम इसका करेंगे शोधन। शोधन करने की विधि को कहते हैं हुप प्रोसेस। हुप प्रोसेस में शुद्ध धातु का कैथोड बना देंगे और नीचे इसे एनोड बना देंगे, और उसमें जो पिघली हुई धातु उसे भर देंगे। भरने के बाद हम देखेंगे 3 परतें मिल जाएंगी। पहली परत जो सबसे नीचे होगी वो शुद्ध की होगी, बीच वाली मिक्सचर की होगी, और जो सबसे ऊपरी परत होगी वो शुद्ध धातु की होगी, जिसे समय समय पर बाहर निकालते रहेंगे आउटलेट की सहायता से, और एक लगभग 99.98% शुद्ध एल्यूमिनियम प्राप्त हो जाएगा। अब बात करते हैं कि इसके रासायनिक और गुणों में प्रॉपर्टीज ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टीज क्या हैं? 2 तरीके की प्रॉपर्टीज होती हैं, एक भौतिक गुण और एक रासायनिक गुण, और इसके फिर उपयोग क्या क्या है। तो मेटलर्जीज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के गुण, एल्यूमिनियम के गुण 2 तरीके के होते हैं। नंबर 1 फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में भौतिक गुण जैसे कोई चीज दिखाई देती है तो ये व्हाइट सिल्वर कलर का होता है, मेटल है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट आपने पढ़ा ही था 660 डिग्री सेंटीग्रेड, और बॉइलिंग पॉइंट भी आपने पढ़ा था 1800 डिग्री सेंटीग्रेड, और आप जानते हैं कि ये जल में अवेलेबल होता है, वाटर इनसॉल्युबल होता है। अब बात करते हैं हम रासायनिक गुण की। दूसरी प्रॉपर्टीज है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में रासायनिक गुणों में सबसे पहले रिएक्शन विद एयर। एयर के साथ अभिक्रिया, तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया Al+3O2 एरो, ये 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है, और इससे बन जाएगा Al2O3 मींस एल्यूमिना प्लस 772000 कैलोरीज, जो है टेम्परेचर प्रोड्यूस हो जाएगा। तो एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर एल्यूमिना प्राप्त हो जाता है, और इस रासायनिक अभिक्रिया को लिख देंगे। उसके बाद है नेक्स्ट
रिएक्शन विद एसिड्स। दो तरीके के एसिड्स होते हैं, डाइल्यूट एक कंसंट्रेट। तो दोनों के साथ हम करा देंगे रिएक्शन विद एसिड्स। पहले हम कराते हैं डाइल्यूट के साथ। तो डाइल्यूट के साथ कराने पर 2Al प्लस 6HCl डाइल्यूट, DIL का मतलब डाइल्यूट, एरो 2AlCl3 प्लस 3H2, हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगी और एल्युमिनियम क्लोराइड प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह हम कंसंट्रेट के साथ CO2 की पावर n कंसंट्रेट, तो ये हो जाएगा 2Al प्लस 6H2SO4 कंसंट्रेट, और ये बन जाएगा Al2SO4 का होल थ्राइस, एल्युमिनियम सल्फेट प्लस 3SO2 प्लस 6H2O। इस प्रकार से एल्युमिनियम सल्फेट प्राप्त हो जाएगा। मींस HCl के साथ कराने पर एल्युमिनियम क्लोराइड, सल्फेट के साथ कराने पर एल्युमिनियम सल्फेट। बट बोलेंगे क्या, एल्युमिनियम अम्लों के तनु व सांद्र दोनों प्रकार के अम्लों के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाता है तथा हाइड्रोजन उत्पन्न इसमें तनु के साथ हाइड्रोजन रिलीज कर देगा, कंसंट्रेट के साथ नहीं करेगा। तो मींस बनाएगा सोल्ट। उसके बाद है एसिड के साथ कराइए तो बेस के साथ भी करा देते हैं, रिएक्शन विद बेस। क्षार के साथ आप जानते हैं 2Al प्लस NaOH, 2NaOH के साथ आप करा दीजिए, 2H2 रिएक्शन आपने पढ़ रखी है। तो ये बन जाएगा 2NaAlO2 सोडियम मेटाइल्युमिनेट प्लस 3H2O, H2 सोडियम मेटाइल्युमिनेट प्राप्त हो जाएगा। एल्युमिनियम NaOH के साथ जब भी आप एल्युमिनियम की रिएक्शन कराएंगे तो ऑलवेज सोडियम मेटाइल्युमिनेट ही बनता है, NaAlO2। अब बात करते हैं हेलोजन और नाइट्रोजन के साथ भी करा देते हैं, रिएक्शन विद हेलोजन हेलोजन का मतलब होता है FClBri जो ग्रुप है हेलोजन फैमिली। तो हम कराएंगे 2Al प्लस 3Cl2 एरो 2AlCl3। सिंपल रिएक्शन है क्योंकि Al के 3 प्लस होते हैं, इस पर 1 माइनस होता है, तो ये 3 अणु एक के साथ लगेंगे। और उसके बाद है रिएक्शन विद नाइट्रोजन। रिएक्शन विद नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया भी आपको पता है 2Al प्लस N2 एरो 2AlN, एल्युमिनियम नाइट्राइड। अब लास्ट पॉइंट बचता है यूजेस मींस उपयोग। एल्युमिनियम के उपयोग आपको पता ही है। एल्युमिनियम का उपयोग बर्तन बनाने में, बिजली के तार बनाने में, फॉइल पेपर बनाने में, बेड़ी और जो सिगरेट वगैरह के जो पैकेट्स आते हैं उनका जो रैपर्स होता है उस रैपर को बनाने के लिए इस तरीके से एल्युमिनियम का उपयोग, हवाई जहाज की चादरें बनाने में इस एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है। आज के लिए इतने काफ़ी है, धन्यवाद।